आप सभी को लीगल ओम का नमस्कार। मनुष्य का देवत्व कहां पर है? मनुष्य का देवत्व देवताओं ने चोरी क्यों किया था? मनुष्य का देवत्व ब्रह्मा ने उन्हें वापस कैसे दिया? आइए रामधारी सिंह दिनकर की एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आपका और मेरा इस धरती पर इस मनुष्य का देवत्व कहां पर छुपा हुआ है। इस सृष्टि के शुरुआती दिनों की बात है। देवता तो कुछ कुछ पुराने हो चले थे, किंतु आदमी बस अभी अभी तैयार हुआ था। यहाँ तक कि उसके बदन की मिट्टी भी अभी ठीक से सूख न पाई थी, मगर आदमी तो आरंभ से ही आदमी था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और देखा कि देवता छोटे हो या बड़े, उनकी इज्जत खूब है। फिर उसने अपनी ओर देखा और वह सोचने लगा कि देवताओं से भला मैं किस बात से कम हूं, और तब भी लोग मुझे महज आदमी समझते हैं और कहते हैं कि मैं देवता नहीं हूं। एक दिन जब ब्रह्मा को घेर कर सभी देवता बैठे हुए थे, आदमी भी वहां जा पहुंचा और सबके सामने उसने घोषणा कर दी कि मिट्टी का होने से मैं कुछ अपदार्थ नहीं हो गया हूं। आज से आप लोग नोट कर ले कि मैं किसी न किसी तरह का देवता हूं। देवताओं ने आदमी की घोषणा बड़े ही ध्यान से सुनी और सोच समझकर यह निर्णय दे दिया कि हम आदमी को देवता समझेंगे और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर आपत्ति तो उन्हें थी, और यह निर्णय उन्होंने अपनी खुशी से नहीं दिया था। असल में उन्हें मालूम था कि आदमी की रचना ब्रह्मा ने किन तत्वों से की है। वे स्वर्ग में भी यह सुन चुके थे कि ब्रह्मा जिस नए जीव की रचना कर रहे हैं वह बड़ा ही उपद्रवी होगा। वह मिट्टी का होने पर भी समुद्र पर राज करेगा, बिना पंख का होने पर भी आकाश में उड़ेगा, और जो ताकतें पहाड़ और वन को हिलाती रहती है, धरती और जंगल को जलाती रहती है, और जिनकी चिंगार से स्वर्ग भी कांपने लगता है, वे सब इसके कब्जे में रहेंगी। समुद्र में जो रत्न है, वन में जो फल और जीव है, तथा धरती के भीतर जो धन है, उन सब का उपभोग इस नए प्राणी के लिए सुरक्षित रखा गया है। यही नहीं, बल्कि देवता जिसे सूंघ कर रह जाते हैं, उसे यह नया जीव हाथ से छू सकेगा, दांतों से चबाकर उसे अपने उदर में डाल सकेगा, और जिस प्रकार जिन चीजों को देखकर देवता ललचाकर रह जाते हैं, वे चीजें आदमी के लहू में समा जाएगी, मन और बुद्धि में जा बसेगी, सांस और सौरभ बन जाएगी। और यद्यपि यह मरने वाला होगा, मगर बड़े बड़े अमर इसके भय से भागते फिरेंगे, नहीं तो एक दिन यह उन्हें पकड़कर जेल में भर्ती कर सकता है। देवताओं ने सोचा, अरे अब तो यह हमारा भी गुरु निकलेगा। देवता आरंभ से ही आदमी से डरे हुए थे, इसलिए आदमी ने जब यह कहा कि उसे एक तरह का देवता मैं भी हूं, तब वे उसके इस दावे को झुठला नहीं सके, मगर वे छिपे छिपे इस घात में लगे रहे कि किस तरह इस नए जीव को बेबस किया जाए। निदान यह निश्चित हुआ कि आदमी का देवत्व चुरा लिया जाए, और इस विचार के आते ही देवता खुशी से उछल पड़े और सोए हुए आदमी का देवत्व चुराकर देवताओं ने उसे अपने पास रख लिया। लेकिन फिर तुरंत उनका चेहरा उतर गया, क्योंकि एक देवता ने सवाल किया, अगर आदमी इतना धूर्त और सयाना है, इतना प्रतापी और शक्तिशाली है, तो फिर उसका देवत्व चुराकर कहां रखा जाएगा? आकाश और पाताल, आदमी तो दोनों जगह घूमेगा। रह गई धरती, उस पर तो आदमी का रात दिन का वास है। और अगर यह कहो कि कोई देवता उसे अपनी मुट्ठी में बंद किए रहे, तो हम में से ऐसा कौन है जो इस नए जीव से दुश्मनी मोल ले? कहीं ऐसा न हो कि क्रोध में आकर आदमी स्वर्ग परी धावा बोल दे। देवताओं को उदास देखकर ब्रह्मा बोले, अच्छा लाओ, आदमी का देवत्व मेरे हाथ में दे दो। देवत्व ब्रह्मा के हाथ में आया। उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद की और फिर चीज उसमें से गायब हो गई। देवता दंग रह गए। तब ब्रह्मा ने कहा, चिंता न करो, मैंने आदमी के देवत्व को एक ऐसी जगह छिपा दिया है जहां उसे खोजने की बात आदमी को कभी सूझेगी ही नहीं। मैंने यह प्रकाश स्वयं उसी के हृदय में छिपा दिया है। रामधारी सिंह दिनकर।
तो आपका और मेरा देवत्व, मनुष्य का देवत्व उसके हृदय में है। अपने हृदय में झांकिए।